करेगा किम? सन की के हाथ में एटम बम। दुनिया परेशान, क्या होगा अंजाम? उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका पर अटैक करने का संकेत दे दिया है। दरअसल इस साल मार्च के महीने में एक टैक्टिकल मिसाइल लॉन्च करने के बाद से ही किम जोंग उन गायब था। 2 महीने तक अज्ञातवास में रहने के बाद दुनिया को लग ही रहा था कि ये सनकी कहीं कुछ गुल तो नहीं खिला रहा। दुनिया की अटकलें सच साबित हुई हैं। किम प्रकट हुआ तो पहले से दुबला पतला हो गया और तब से लेकर अब तक वो लगातार अधिकारियों और पार्टी वर्कर्स की मीटिंग ले रहा था, जिसमें सबसे ऊपर एजेंडा था उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था। लेकिन अचानक किम के एजेंडे में सबसे ऊपर आ गया अमेरिका। और जिस उत्तर कोरिया की आवाम भूख से परेशान है, वो उत्तर कोरिया अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुकाबला करने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगा है। उत्तर कोरिया का सनकी फिर पगलाया, भूख से बिलबिलाया, किम जोंग जिहाद पर आया। उत्तर कोरिया का बाकायदा करेगा अमेरिका पर अटैक। उत्तर कोरिया भूख से बिलबिला रहा है, तड़प रहा है, खाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन अमेरिका पर मिसाइल अटैक करने के लिए बेताबी दिखा रहा है। उत्तर कोरिया सरकार की 5वीं मीटिंग में किम जोंग उन ने अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अपने मुल्क की नीतियों में बदलाव करने पर जोर देते हुए अमेरिका से मुकाबले के लिए तैयार रहने की बात कही। 15 जून को दिए उसके भाषण के बाद पूरी दुनिया दहशत में है कि क्या उत्तर कोरिया का ये सिरफिरा तानाशाह दुनिया में परमाणु युद्ध करा के ही दम लेगा। किम ने अपने सैनिकों से कहा है कि हमें दोनों तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना है, अमेरिका से बात करने के लिए भी और उनसे मुकाबला करने के लिए भी। खास तौर पर अपने राज्य की गरिमा की रक्षा के लिए अमेरिका से मुकाबले को पूरी तरह से तैयार रहना है। दूसरे शब्दों में कहें तो किम जोंग ने अपनी आर्मी को साफ तौर पर ताकीद कर दी है कि वो कभी भी अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहें, अपनी तैयारी पुख्ता रखें, क्योंकि ना जाने कब किम का माथा फिरे और अपनी मिसाइलें लेकर निकल पड़े अमेरिका पर अटैक करने और अपनी मौत बुलाने के लिए। कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी से अपने इस बयान को दुनिया भर में फैलाकर किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है, और खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को, जिन्होंने 1 महीने पहले ही किम जोंग उन को धमकाया है कि उससे बात तभी होगी जब किम अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करेगा। If he made any commitment, then I would meet with him, and if there was a commitment on which we met, and the commitment has to be that there's discussion about his nuclear arsenal, and if it's merely a means by which how do we de-escalate what they're doing, and so if that was the case, I would not meet unless there was some outline made that my Secretary of State and others would have negotiated as to how we would proceed. सनकी उन ने अमेरिका के खिलाफ ऐलाने जंग से पहले अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया है। भले ही अमेरिका किम को अपनी शर्तों पर चर्चा के लिए कह रहा हो, लेकिन मुश्किलें अमेरिका के लिए भी पहाड़ जैसी बनी हुई हैं। अब तो उसे अपने 3 विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। किम जोंग उन ने अमेरिका को ये धमकी ऐसे समय पर दी है जब अमेरिका पहले से चीन और रूस के साथ शीत युद्ध लड़ रहा है। तीनों मुल्कों ने अलग अलग तरह से अमेरिका को युद्ध की धमकी दी है और अमेरिका भी युद्ध की तैयारियों में जुटा है। वैसे तो आर्मी के जवानों के मामले में उत्तर कोरिया दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसकी मिसाइलें और हथियार आउटडेटेड हो चुकी हैं। लेकिन एक सनकी के हाथों में परमाणु बम का बटन होने की वजह से दुनिया की महाशक्तियां चिंता में हैं और तानाशाह किम जोंग उन इसी चिंता को चेतावनी में तब्दील करता है। अमेरिका में बाइडेन की सरकार आने के बाद से ही विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। जो किम जोंग उन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करके अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में शांति स्थापित कर चुका था, उसे गुस्सा तब आया जब जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात की और साल 2001 से उस पर लगी मिसाइल निर्माण के प्रतिबंध को हटा लिया। अमेरिका के खिलाफ किम के गुस्से की कुछ वजहें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नहीं दी तवज्जो। बाइडेन ने दक्षिण कोरिया को तरजीह दी, दक्षिण कोरिया पर मिसाइल निर्माण का प्रतिबंध हटाया। कोरियन प्रायद्वीप में दक्षिण कोरिया ताकतवर बनेगा, कुछ महीनों में बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण कर लेगा। उत्तर कोरिया के साथ चीन पर खतरा बढ़ा है। प्रशांत महासागर में अमेरिकी गतिविधि बढ़ी। अमेरिका में बाइडेन की सरकार आई और नॉर्थ कोरिया ने 25 मार्च को
नए तरह के टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल का टेस्ट कर डाला, जो अपने साथ 2.5 टन बम ले जा सकता है। बाइडेन ने उस वक्त भी धमकी दी कि अगर किम जोंग उन हालात को और खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। UN Resolution 1718 was violated by those particular missiles that were tested. Number one, we're consulting with our allies and partners, and there will be responses if they choose to escalate. We will respond accordingly. साउथ कोरिया को जिस तरह से अमेरिका ने आजादी दे दी कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ा सकता है, उससे उत्तर कोरिया को डर है कि कुछ ही महीनों में साउथ कोरिया लंबी दूरी तक हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम्स को विकसित कर लेगा और ये उत्तर कोरिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए किम जोंग उन अपने परमाणु हथियारों के दम पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में सांप और नेवले वाली दुश्मनी है। किम जोंग उन ने तो इस अदावत के चलते ही साउथ कोरिया के बैंड के को अपने देश में बैन तक कर दिया है। उसी साउथ कोरिया को अमेरिका का फ्री हैंड मिलने से किम अब गुस्से से फुफकार रहा है और अपनी सेना को अमेरिका पर अटैक करने के लिए तैयार रहने को अलर्ट भी कर चुका है। दुआ कीजिए कि किम की बुद्धि भ्रष्ट ना हो और वो दुनिया के लिए भस्मासुर न बन जाए।